एक छोटे से गांव के किनारे, जहां पुराने बरगद के पेड़ों का घना झुंड था, माधव नाम का एक गरीब लड़का रहता था। उसका जीवन संघर्षों से भरा था। वह रोज सुबह सूरज निकलने से पहले उठता, जंगल में जाकर लकड़ियां काटता और शाम तक उन्हें बेचकर किसी तरह अपना पेट भरता। रात को वह अपनी टूटी फूटी झोपड़ी में अकेले सो जाता। उसके पास न कोई परिवार था, न कोई दोस्त, बस अकेलापन ही उसका साथी था। गांव के लोग उसे जानते तो थे, लेकिन उससे दूरी बनाए रखते थे। माधव भी किसी से ज्यादा बात नहीं करता था। उसका मन हमेशा उदास रहता, लेकिन वह अपनी किस्मत मानकर चुपचाप जी रहा था। एक रात, जब आसमान में पूरा चांद चमक रहा था और चारों तरफ चांदनी फैली हुई थी, माधव लकड़ियां काटते काटते जंगल के बहुत अंदर चला गया। चलते चलते वह एक अनजानी जगह पर पहुंच गया। वहां एक पुरानी जर्जर बावड़ी थी। उसकी सीढ़ियां टूटी हुई थीं और दीवारों पर काई जमी हुई थी। चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। तभी अचानक छन 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 पायल की आवाज गूंज उठी। माधव का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने डरते डरते आवाज की दिशा में देखा। बावड़ी की सीढ़ियों पर एक बेहद खूबसूरत स्त्री बैठी थी। उसके लंबे काले बाल हवा में लहरा रहे थे और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। कौन हो तुम? माधव ने डरते हुए पूछा। वह स्त्री हल्का सा मुस्कुराए और बोली, डर मत, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। उसकी आवाज इतनी मधुर थी कि माधव का डर धीरे धीरे कम हो गया। वह उसके पास चला गया। उस रात दोनों के बीच लंबी बातचीत हुई। माधव ने पहली बार किसी के सामने अपना दिल खोला, अपनी गरीबी, अपना दर्द और अपना अकेलापन। स्त्री ने ध्यान से उसकी हर बात सुनी, फिर अपनी हथेली खोलकर उसमें से एक चमकता हुआ सोने का सिक्का निकाला और माधव को दे दिया। अब तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी, उसने कहा। उस रात के बाद माधव हर दिन उस बावड़ी पर जाने लगा। वह स्त्री अब उसकी आदत बन चुकी थी। वह उससे बातें करता, हंसता और अपने सारे दुख भूल जाता। स्त्री भी उसे रोज सोने के सिक्के और कीमती रत्न देने लगी। धीरे धीरे माधव की जिंदगी बदलने लगी। उसकी गरीबी दूर होने लगी। उसकी झोपड़ी बेहतर हो गई और उसके पास पैसे भी आने लगे। लेकिन इसके साथ ही कुछ अजीब होने लगा। माधव दिन में कमजोर रहने लगा। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे पड़ गए और उसका शरीर सूखता जा रहा था। लेकिन जैसे ही रात होती, उसमें एक अजीब सी ऊर्जा आ जाती और वह बावड़ी की ओर खींचा चला जाता। गांव के लोग अब उससे डरने लगे थे। एक दिन एक बुजुर्ग ने उसे रोककर कहा, बेटा, उस जगह पर मत जाया कर, वहां कुछ ठीक नहीं है। लेकिन माधव ने उनकी बात नहीं मानी। वह उस स्त्री के जादू में पूरी तरह फंस चुका था। एक रात माधव जब बावड़ी पर पहुंचा, तो वहां का माहौल पहले से अलग था। हवा ठंडी थी और चारों तरफ अजीब सा डर फैल रहा था। स्त्री वहां बैठी थी, लेकिन आज उसकी आंखों में कुछ अलग था, एक डरावनी चमक। तुम देर से आए, उसने धीमे से कहा। आज काम ज्यादा था, माधव बोला। स्त्री ने उसका हाथ पकड़ा, उसका स्पर्श बर्फ जैसा ठंडा था। माधव, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? उसने पूछा। माधव कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, हाँ। स्त्री मुस्कुराई, लेकिन उसकी मुस्कान अब भयानक लग रही थी। उस रात जब माधव अपनी झोपड़ी में सो रहा था, अचानक उसकी नींद खुली। उसने देखा कि वही स्त्री उसके सिरहाने बैठी है, लेकिन अब उसका रूप बदल चुका था। उसकी आंखें लाल अंगारों की तरह जल रही थीं, उसके नाखून लंबे और नुकीले हो गए थे और उसका चेहरा डरावना हो गया था। माधव डर के मारे कांप उठा। तुम कौन हो? उसने चीखते हुए पूछा। वह जोर जोर से हंसने लगी, एक डरावनी, गूंजती हुई हंसी। मैं वही हूँ जिससे तुम प्यार करते हो, एक यक्षिणी। माधव पीछे हटने लगा। नहीं, ये नहीं हो सकता, तुम अब मुझसे दूर नहीं जा सकते, यक्षिणी ने कहा। तुम्हारी जीवन शक्ति ही मेरी ताकत है। माधव भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए। यक्षिणी धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ी और उसे कसकर गले लगा लिया। इंसानों का प्यार बदल जाता है, उसने फुसफुसाते हुए कहा, लेकिन मेरा प्यार हमेशा के लिए होता है। माधव की चीखें पूरे जंगल में गूंज उठी, फिर अचानक सब कुछ शांत हो गया। अगली सुबह गांव वालों ने देखा कि माधव गायब था। उसकी झोपड़ी खाली पड़ी थी। जब कुछ लोग उसे ढूंढते हुए जंगल की उस बावड़ी तक पहुंचे, तो वहां सिर्फ उसकी कुल्हाड़ी पड़ी थी। उस दिन के बाद से उस जगह को लोग अभिशप्त मानने लगे। कहते हैं कि आज भी हर अमावस की रात उस बावड़ी के पास पायल की आवाज सुनाई देती है। कभी कभी एक धुंधली परछाई सीढ़ियों पर बैठी दिखती है और उसके पास एक कमजोर सा साया खड़ा होता है। लोग कहते हैं वह माधव है, और जो भी उस आवाज के पीछे जाता है, वह कभी वापस नहीं आता।